हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। रात में बाबा महाकाल के दर्शन के बाद अब सवेरे हम लोग बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए निकले। सर्वप्रथम हम पहुंचे महासिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता सती की कोहनी गिरी थी। ये जो दीप आप बाहर देख रहे हैं, इसके बारे में मान्यता ये है कि यदि किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह फिर इन सभी दीपों को प्रज्वलित कराता है। मंदिर में रिकॉर्डिंग को लेकर काफ़ी सख्ती थी, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कुछ इमेजेस, छोटी छोटी क्लिप्स हमने रिकॉर्ड करी, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। देवी जी की इमेज चुपके से खींच ली थी, वो आपके सामने है। ये मंदिर प्रांगण है, शिव जी का मंदिर है, इसमें गणेश जी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, से कई सारे मंदिर हैं। भाभी मैं ये बोल रही थी कि वो ठीक माता सती के होने का एक प्रमाण है ये मंदिर। ये गर्भगृह है जहाँ पे माता सती का अंग आज भी स्थापित है। अखंड ज्योत वहाँ पे हमेशा जलती रहती है। सिद्धि माता के दर्शन के बाद हम लोग पहुंचे राजा भर्तरी की गुफाएं। भर्तरी की गुफाएं राजा भर्तरी जी के नाम पर है, जिन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी। राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उन्होंने संन्यास लेने के बाद इन गुफाओं में तपस्या की थी। गुफा बहुत सक्रिय है, हाइट भी कम है। अंदर जाने पर ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन एक अलग ही अनुभव होता है जब आप यहाँ आते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर भी आए, जब भी आप उज्जैन आए तो राजा भर्तरी की गुफाओं को देखने जरूर आए। हमें भी झुकनी चाहिए। अच्छा इधर से एंट्रेंस, इधर चलो, इधर ये रास्ता है, ये रास्ता है ना, ये तो काली कर रहे हैं बोलो अम्बे माते की जय जय। चलो श्री महाकाल भगवान की जय। जय श्री महाकाल का नाम लो। जय श्री महाकाल। कुछ नहीं होगा, चलो। जय श्री महाकाल। यहाँ हम गुफा के निचले छोर में जा रहे हैं। संभल के चलना पड़ता है, हाइट कम है तो सर में लगने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। ये गुफा की वो जगह है जहाँ पे बाबा भर्तरी जी ने अपनी तपस्या की थी। जब गुफा गिरने वाली थी, आप ऊपर देख रहे होंगे तो बड़ी चट्टानें दिख रही होंगी आपको। उस पर आज भी उनके हाथ का निशान है, क्योंकि जब ये गुफा गिरने वाली थी तो उन्होंने अपने एक हाथ से इस गुफा को गिरने से रोक दिया था। तब से आज तक ये पत्थर ऐसे ही है। चलो इधर भी है। यहाँ पर बाबा भर्तरी की धूनी जलती रहती है। जो बाबा जी यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये बाबा भर्तरी के बारे में पूरी कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये गुफा नंबर 2 है। यहाँ पर बहुत ही सकरा रास्ता है, आपको पूरी तरीके से झुककर यहाँ पे चलना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं,
इस जगह पर वो शिवलिंग स्थापित है जिसका निर्माण भर्तृहरि जी ने अपने खुद के हाथों से किया था। कथा मुझे याद नहीं है, लेकिन जो याद था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। गुफा के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो ये समाधि स्थल है जहाँ यहाँ के साधुओं ने समाधियाँ ली है। बाहर आने पर यहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला है जहाँ पे आप कुछ राशि देकर गायों को भोजन करा सकते हैं। भोजन भी वही मिलता है। हम लोगों ने भी सोचा थोड़ा सा पुण्य कमा लें, गौ माता को थोड़ा भोजन कराएं। पूरे परिवार सहित गौ माता को भोजन कराया। बहुत मजा आया वहाँ पर। जिया जी इधर आइए, इनको भूख लगी है। हाँ मम्मी तो शॉपिंग करनी, हाथ से खिलाओ, हाथ से फोटो खींचूं आपका। भर्तृहरि जी की गुफा से निकलने के बाद हम महर्षि सांदीपनि आश्रम पहुंचे। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। यह आश्रम में स्थित कुंड है जिसे श्री कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने 64 कलाओं की विद्या शिक्षा प्राप्त की थी। बताते हैं यहाँ पे छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिलाने से उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसा तेज और ज्ञान प्राप्त होता है। आश्रम से निकलकर हम गढ़ के बाद गढ़ कालिका मंदिर पहुंचे। बताते हैं कवि कालिदास जी इन्हीं के उपासक थे। इन्हीं की पूजा अर्चना करके वे प्रतिभाशाली व्यक्ति बने थे। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद फाइनली खाने के लिए हम लोग एक जगह पहुंचे। दाल बाफला थाली था, बहुत आनंद आया। खाना खाकर भूख तो बहुत तेज लगी थी, ऊपर से जब इस तेज भूख में अगर दाल बाफले खाने को मिल जाए तो आनंद ही कुछ अलग होता है। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बाफले थे, मज़ा आ गया खाकर। खाना खाने के बाद हम लोग देवास वाली माता जी के दर्शन करने जाने वाले थे, लेकिन समय अत्यधिक हो गया था। शुभी को भी फीवर आ रहा था, इस वजह से फिर हम लोगों ने दूर से ही माता जी को प्रणाम करके क्षमा याचना करी और फिर हम भोपाल के लिए निकले। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, और यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।